सुमित भाई नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार देव भाई। कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया। और आपको भाई देख के और भी आपका खुश। धरना कब तक चलेगा? भाई अभी तो कोई मांगों की तरफ कोई बात ही नहीं हुई। काफी दिन से बैठे हो आप और बहुत दिनों में आया हूँ मैं आपसे मिलने के लिए। हाँ, ये तो है, काफी दिनों में आए आप, लेकिन भाई संघर्ष है अभी तो। कुछ कुछ ये समय आया है, अभी सरकार सुनना शुरू करेगी इस टाइम पे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ही सुन रही है सरकार। थ्रू आउट तो सुन नहीं रही। अभी कान खुले हैं इस समय पे। तो अब जल्दी उम्मीद है कि भाई मांगे मानी जानी चाहिए। और पॉलिटिकल लोगों को भी काम करने चाहिए, लोगों के जो मुद्दे उठाने चाहिए, हम उसको गलत नहीं कहते। लेकिन जो ये दूसरी यात्रा निकाली थी, किसान मजदूर जागृति यात्रा, जो धमतान साहब से चली थी 20 फरवरी को, और 4 तारीख को, यानी कि पिछले कल जो है उसको हम जो ज्ञापन दिया वहाँ पे सीएम के निवास पे, तो वो जो वो तो थी, किसानों की मांग थी। वो किसानों को भी जागृत करना है और साथ में सरकार को भी आगाह करना, भाई ये मांगे हैं सरकार से हमारी। चलो, आप जिस यात्रा में शामिल थे कितना मतलब आपको समर्थन मिला गाँव वालों का, ये पूछ रहा हूँ मैं। समर्थन तो बहुत मिला। जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे सहयोग, समर्थन सब कुछ मिला। लेकिन वो समर्थन जो है, मैं ये भी कहूँ कि भाई अंत में जाके वो वहाँ पे कन्वर्ट नहीं हुआ। जो सीएम हाउस का घेराव है वहाँ पे, हम जैसे सोचते जिस हिसाब से समर्थन था उस हिसाब से तो लाखों लोग होने चाहिए थे वहाँ पे, क्योंकि हर एक आदमी जो है वो वहाँ पे जाने को तैयार था। कोई मांगों में कोई कमी नहीं थी, किसान मजदूर की मांगे थी। यात्रा निकली इसमें एमएसपी की मांग को भी लेके आप? इसमें एमएसपी की मांग थी, जो केस जो पेंडिंग है, जो किसान आंदोलन के केस हैं बचे हुए, वो मांग थी। इसके अंदर भूमि अधिग्रहण बिल में जो खामियां आ गई हैं, जो 2013 वाला करके 2021 का जो भूमि अधिग्रहण बिल है, जिसमें जमीन के औने पौने दाम लेके सरकार ले रही है, तो ये जो विकास के नाम पे किसानों को, हर चीज पे किसानों को दबाया जा रहा है। जब महंगाई बढ़ती है तो किसानों की उपज के दाम महंगे नहीं होने चाहिए। और लोग जो है वो, जो जनता है वो ये नहीं सोचती कि किसान दबा जा रहा है, उसकी जमीन भी अधिग्रहण कर ले रहे हैं विकास के नाम पे, तो उसको उसके रोजगार का क्या इंतजाम कर रही है, उसके लिए किसान के लिए क्या सोच रही है सरकार, उस बारे में कोई जवाब नहीं है सरकार का। तो ये सब मुद्दे रहे उसमें। और जो सरकार जो है एक तानाशाही हो गई। टोटल जो अटैक हो रहा है किसान के ऊपर हो रहा है, किसान और मजदूर के ऊपर। और ये जो हम पहले कहते थे कि भी मजदूर जो है इस हालत में नहीं है कि वो संघर्ष कर सके, क्योंकि वो हैंड टू माउथ है, कमाता है, और वही उसको, अगर वो कमाएगा नहीं तो उसका खर्चा नहीं चलेगा। यही हालात अब किसान के भी होते जा रहे हैं। जैसे हमने बताया कि गांव में सहयोग मिल रहा था, लेकिन वो सहयोग वहां कन्वर्ट नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे जाने के लिए जो गाड़ियां हैं, जो खर्चा है, जो तेल है, वो सब चीजें जो है वो किसान अफोर्ड नहीं कर सकता। उसका अपना खर्चा ही मुश्किल से चल रहा है। तो ये सिचुएशन है, जिसकी वजह से वहां पे बहुत बढ़िया भीड़ नहीं जम हो पाई, जो कि हमें अपेक्षित था। फिर भी काफी संख्या बल था, लेकिन जो हम लाखों में सोच रहे थे वो चीज नहीं मिली। और क्या लग रहा है आपको ये एमएसपी की मांग के लिए जो आप बैठे हो इतने दिन से, और कितने दिन चल जाएगा ये? एमएसपी के साथ में सरकार गूंगी बैरी भी होती जा रही है। समझ में ये बात नहीं आ रहा, आप एक अकेले आदमी बैठ के क्या करोगे? नहीं, अकेले नहीं बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अभी जो यहाँ पे हमारे साथ में श्रीनिवास खत्री जी भी हैं, श्री भगवान खत्री, और रमेश जी भी आते हैं, और काफ़ी लोग हैं, दिलबाग जी हैं, सुखबीर बिचपड़ी है। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं जो साथ में हैं, और जो नेता, जो किसान। आप एक आदमी प्रतिनिधि कर रहे हैं, मतलब जुड़े हुए हैं। किसी को जिम्मेवारी लेनी पड़ती है, वो जिम्मेवारी मुझे दी हुई है कि भाई यहाँ पे जो है चीज अपने धरने को संभालने की जिम्मेवारी जो है यहाँ की वो दी हुई है। बाकी तो मतलब गांव से जुड़े हुए हैं आप लोग? हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? यही है कि सरकार जो गूंगी बैरी हो गई है। जो कोई भी धरने हैं, जो ज्ञापन है, उनके कोई जवाब आते नहीं है। और ये समझिए कि किसी कोई जरिया नहीं है कि किसान जो है, किसान की बात सुनी जाए। और यहाँ तक कि अब सरपंचों की बात भी देखो, उनकी भी, जो सरपंच तो मुखिया हैं, जो प्रतिनिधि हैं लोगों, उनकी बात भी सुनने को सरकार तैयार नहीं है। तो सरकार पूरी तरह से गूंगी बैरी और सरपंचों पे क्या चल रहा है उसके बारे में कुछ बताएंगे? सरपंचों पे अब इन्होंने ये कर दिया कि भाई उसके राइट टू रिकॉल डाल दिया। और जो ई टेंडरिंग की बात भी कर रहे हैं, ई टेंडरिंग में तो ऐसा है कि भाई ये सरकार, पहली बात ये है कि ये सरकार अपनी मनमानी करती है। कंप्यूटर के नाम पे इसने पहले भी अपनी मनमानी की, अपनी पॉलिसी लागू करने के लिए कंप्यूटर का नाम लेती है जैसे पहले, और इसी तरह से भगवान का नाम भी ले लेते हैं कि भाई भगवान ने किया, लेकिन करते खुद की मर्जी है। तो उसी हिसाब से जो है कंप्यूटर का नाम लेके ये अपनी मनमानी कर रही है, और ताकत जो है अपनी ताकत बना दी है कि किसको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वो अपने उस पर तय करेगी। और उसमें जो है खामियां तो है ही, उसके साथ में जो राइट टू रिकॉल का भी डाला है, उसमें जो ये
इनको सरपंचों को जो 5 साल का टेन्योर है काम करने का, वो टेन्योर भी खत्म कर दिया एक तरह से, राइट टू रिकॉल। पंचकुला में मतलब जो इनके टैंक पार्ट दिए, ये जो अपने सरपंच है, पता है आपको? टेंट अब पंचकुला में अभी कल ही से तो धरना लगाया था इन्होंने, पहले तो उनको मार पिटाई कर दी थी। कल हुआ। अच्छा, कल टेंट भी उनको भगाने की कोशिश की गई। हाँ, तो ये एक तरह से ये हो गया कि आप धरना ही नहीं दे सकते, आप बात ही नहीं रख सकते, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और अगर ये जो है इसमें ये मानिए कि अगर इसमें कुछ लोग जो है बीजेपी के भी होंगे तो, लेकिन ये है कि जनप्रतिनिधि, इसका मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि सरपंची लेवल पे बीजेपी के नहीं आए हैं, जो इनका जिस हिसाब से ये लोग उनको बिल्कुल अनसुना कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि उनको बिल्कुल नकारा जा रहा है पंच लेवल पे, जो पंचायत है, जो वहाँ पे बातों को बिल्कुल नकारा जा रहा है। तो आम आदमी की बात क्या होगी? अब आप ये कहें कि धरना कितने समय तक होना चाहिए, तो ये तो मैं नहीं कहता कि कितने समय तक होना चाहिए, लेकिन इस धरने में से ज्यादा जरूरी है कि इस सरकार को के कान खोलने चाहिए, नहीं तो इस गूंगी बैरी सरकार को पलट के दूसरी सरकार लानी चाहिए जो कि सुने लोगों की। सरपंचों की नहीं सुनी जा रही है अभी तक। हाँ, तो ये बात ये हो गई, गाँव की नहीं सुनी जा रही, सरपंचों की नहीं सुनी जा रही, मतलब गाँव की नहीं सुनी जा रही। मतलब सरपंचों को भी ये अपने अंडर में लेना था। सरपंच तो प्रतिनिधि होते हैं पूरे गांव के, उसको लोग चुनते हैं, वो खराब चुनते हैं, ऐसा तो कोई आदमी अपने लिए खराब तो चुनता नहीं। तो और वो जवाबदेही भी है उनकी, आगे भी बनना चाहते हैं, जो एक बार सरपंच बन जाता है ऐसा तो है नहीं वो दोबारा 5 साल। कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार ये चाह रही है कि जो ये सरपंच है ये हमारे अंडर काम करें, ये पूरी तरह से देश को कंट्रोल करना चाह रहे हैं और सरपंची के थ्रू गांव को कंट्रोल करना चाह रहे हैं कि सरपंच जो इनके अंडर में ना काम करे उसको बदल दें, उसको बदलने के जरिए बना रहे हैं, दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे ये बदलें या ना बदलें, लेकिन दबाव बना दे रहे हैं। और यही दबाव जो है लोगों के ऊपर भी, जो जैसे अग्निपथ योजना आई है उसमें भी ये दबाव है कि भाई आप अगर काम नहीं कर रहे तो आपको हटा देंगे, जबकि आप चयन करो बड़ी आदमी का, आपको अपने चयन पे, सिलेक्शन पे आपको कोई उस पे, उसकी गुणवत्ता पे आपको कोई वो नहीं है, विश्वास नहीं है, उसके बाद में काम करके देखेंगे, तो ये एक बिल्कुल बेरोजगारी की हद है कि आपको किसी भी तरह से हटा सकते हैं। पूरी मनमानी जो सरकार करेगी और पूरी मनमानी जो उनकी मानेगा वही बात मानी जाएगी। मतलब एक सीधा सा दबाव है सरपंच के पर, जो सरकार के हर वर्ग पे जहाँ पे दबाव डाल सकती है नहीं सरकार, ये सरकार ने ऐसे इस हिसाब से चल रही है कि ये सरकार को अब जो है सरकार बन गई तो मतलब देश इनका हो गया, हम लोगों का देश नहीं रहा, सरकार का देश हो गया। अब ये सरकार में जो लोग बैठे हैं वो कुछ भी, कहीं पे जमीन ले लें, कहीं ये इनके दफ्तर बन रहे हैं, कहीं पे वर्कर्स बना रहे हैं, कहीं पे जो है लोगों की अनसुनी कर रहे हैं, तो पूरी तरह से देश है इनका हो गया, जबकि इनको प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा था, लोगों की बात को अमल में लाने के लिए, लोगों की जन सुविधाएं बढ़ाने के लिए, लेकिन वो सारी चीजें बिल्कुल धरातल पे फेल है। ना रोजगार जनरेट हुआ है, ना महंगाई कंट्रोल हुई है, ना रुपए की गिरती कीमतें, जो रुपए का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है उस पर कोई बात हुई है, ना ही कहीं पे व्यापार बढ़ा है। तो कहीं पे भी किसी भी उस पे पटल पे ना ही नौकरियां जनरेट की हैं। तो ये एक ऐसा सा सिस्टम, और मान भी रही है सरकार कि भाई उसके बावजूद भी सिर्फ लोगों को कैडर सिस्टम के दम पे जो है अपने आगे आने के दम पे, और जहाँ तक मतलब इसने अपना ये तो दिख रहा है कि इसने पूरा जोर लगा दिया है और पब्लिक को अब पूरा जोर लगाना है इसके खिलाफ, ऐसा नजर आता है, क्योंकि अब इनका तो दिख गया है नजरिया। और अभी भी कुछ जो है जो बीजेपी के लोग हैं, जो उनके कैडर के लोग हैं, वो ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई ठीक है सरकार, लेकिन हमें नहीं समझ में आता कि किस तरह से ये ठीक है सरकार। 2024 में आपको क्या लग रहा है? अभी तक तो हमने कभी ऐसा सोचा नहीं कि भी 2024 की बात, लेकिन अभी धीरे धीरे ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई ये बदलनी ही पड़ेगी। एक बहुत बड़ी यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है, वो तो देखिए वो तो उनके काम है, आएगा उनका तो मैं ये नहीं कहता भाई वो फर्क आएगा, उसका आंकलन वो करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा किया उसका, हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि हाथ जोड़ा कर रहे हैं, यहाँ बैठ के आपकी नजर बनी हुई होगी। नहीं, मैं ये तो मानता हूँ कि अभी तक जो अगर कोई भी दूसरा विपक्ष के तौर पे देखा जाता है तो मजबूत विपक्ष कांग्रेस ही है, क्योंकि कांग्रेस की ही बुराई की जाती है हर सतर पे। अगर मोदी जी भी कहते हैं तो राहुल जी के बारे में और उसी के बारे में बोलते हैं जो जहाँ पे है, या फिर इलेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे खामियां, उस जैसे कोई लोकल इलेक्शन होता है वहाँ के नेताओं की खामियां निकाली जाती है। तो जो भी विपक्ष में मजबूत पार्टी है किसी क्षेत्र में भी, उसी के बारे में सरकार बोल रही है, उसके अगेंस्ट बोल रही है, और हर जगह पे उसी को नेस्तनाबूद कर रही है ताकि उसका अपना सत्तर बना रहे, अपनी राजगद्दी बनी रहे भाजपा की। तो उसमें जो है, लेकिन जो भी है,
कुछ कर रहा है, वो अपने काम कर रहे हैं, उससे जनता को क्या फायदा होता है ये जनता देखेगी। लेकिन ये एक लाजमी बात है कि बीजेपी को बदलना पड़ेगा। अगर देश में मतलब देश जो है हर तरह से कहा जा रहा है कि भी गिरते जाएगी आगे की स्थिति, जो कह रहे थे भी आगे जाके देखिए अभी ये दवाई है लंबे समय में जाके इसके असर दिखाई देंगे, तो वो चीज नहीं नजर आ रही है। लंबे समय में उल्टे असर नजर आ रहे हैं देश में, और देश नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है जिस हिसाब से देश चल रहा है। चलो ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद देव भाई।